नमस्कार। मेरा एक दोस्त अमेरिका में जाकर बसने के बारे में सोच रहा था। बात बात में मुझसे चर्चा छेड़ दिया कि अगर मुझे अमेरिका में जाकर और वहाँ नौकरी या कोई जॉब मिल जाए तो मैं डॉलर में पैसे कमाऊंगा और यहाँ के लोगों को बहुत पीछे छोड़ दूंगा। इस मुद्दे पर आप कुछ सोचने लगे होंगे कि ये सही है, किंतु ऐसा नहीं है। अगर आप किसी विकसित देश में जाते हैं तो वहाँ का रहन सहन भी कॉस्टली होता है और ले देकर पूरा बराबर हो जाएगा। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। साथियों, रुपया बनाम डॉलर एक विस्तृत चर्चा का विषय है। भारतीय रुपये बनाम डॉलर का मूल्य आयात दरों सहित कई चीजों पर आधारित है। 1947 में ₹1 $1 के बराबर हुआ करता था। फिर भारतीय रुपया बनाम डॉलर का इतिहास जानने की हम कोशिश करते हैं। रुपए और डॉलर में कंपैरिजन किया जाए तो ये देखा जाए तो 1944 में पहली बार शुरू हुआ जब ब्रिटन वुड समझौता पारित हुआ। 1947 में भारतीय रुपया डॉलर के बिल्कुल बराबर था। तब से भारतीय रुपए का मूल्य गिरता ही गया है। रुपए के मूल्य में यह गिरावट 1966 के आर्थिक संकट और नोटबंदी सहित कई कारकों के कारण हुई है। यह रुपया बनाम डॉलर के बारे में क्रमशः महत्वपूर्ण वर्ष कौन कौन से हैं देखते हैं। भारतीय रुपया बनाम डॉलर के विषय में हम जानने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि सबसे पहले भारतीय रुपये के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। भारतीय रुपया भारत की केंद्रीकृत मुद्रा है जिसकी निगरानी और नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ₹1 100 पैसे का संग्रह है। फिलहाल ₹1 का सिक्का भारत में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा का सबसे छोटा मूल्य है। मुद्रा प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय मुद्रा का कोड INR है। इसके अलावा 2010 तक भारतीय रुपए का कोई प्रतीक नहीं था। 2010 में रुपए को भारतीय रुपए के आधिकारिक प्रतीक के रूप में घोषित किया गया था। रा चिन्ह हिंदी व्यंजन रा और लैटिन के बड़े अक्षर R को जोड़ता है। इसके अलावा रुपए को रे का इस्तेमाल 2010 से पहले भारतीय रुपए के चिन्ह के रूप में किया जाता था। रुपया बनाम डॉलर को डिस्कस करते हैं। डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा है। इसे अमेरिकी डॉलर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा डॉलर को पहली बार 1792 में सिक्का अधिनियम के तहत USA में पेश किया गया था। जैसे ₹1 100 पैसे के बराबर होता है, ठीक उसी तरह $1 100 सेंट के बराबर होता है। अमेरिकी मुद्रा की निगरानी फेडरल रिजर्व सिस्टम द्वारा की जाती है जो तथाकथित सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी डॉलर अन्य देशों की मुद्राओं पर बहुत प्रभावशाली है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में अमेरिकी डॉलर सबसे लोकप्रिय मुद्राओं में से एक है। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विनिमय पर प्रतिबंध के बाद अमेरिकी डॉलर को बहुत बड़ी लोकप्रियता मिली। उस समय अमेरिकी डॉलर व्यापारिक क्षेत्र में विनिमय का सबसे कुशल साधन बन गया। इसके बाद दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर का दबदबा हो गया। इसके अलावा भारत सहित अन्य देश अपनी मुद्राओं का मूल्यांकन करने के लिए डॉलर का उपयोग करते हैं। रुपया और डॉलर के बीच की कड़ी को समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र की भाषा में समझना होगा कि वास्तव में अवमूल्यन क्या होता है। मुद्रा के अवमूल्यन का मतलब है कि अमेरिकी डॉलर के संबंध में किसी मुद्रा का मूल्य कम हो जाना। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी राष्ट्र अपनी मुद्रा को कमजोर कर देता है और अब विदेशी मुद्रा बाजार में उसकी मुद्रा
कम मजबूत हो जाएगी। यानी अवमूल्यन मुद्रा के घरेलू मूल्य को प्रभावित नहीं करता है। यानी ये सारा खेल विदेशी बाजार में होता है। विदेशी मुद्रा बाजार वास्तव में क्या होता है? वह बाजार जहां विभिन्न देशों की मुद्राओं का आदान प्रदान, व्यापार किया जाता है या किसी अन्य देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार क्या होता है? वह बाजार जहां विभिन्न देशों की मुद्राओं का आदान प्रदान, व्यापार किया जाता है या किसी अन्य देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है, विदेशी मुद्रा बाजार कहलाता है। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में रुपए का डॉलर के मुकाबले अवमूल्यन कब कब किया गया। भारतीय रुपए का डॉलर के मुकाबले 1947 के बाद से भारत ने 3 बार प्रमुख मुद्राओं का अवमूल्यन किया था। 1947 में डॉलर बनाम रुपए के विनिमय दर $1 के बदले 1 रुपया हुआ करता था। इसका मतलब है कि भारत 1947 में कुछ मजबूत देशों में से एक था। वर्तमान में रुपया बनाम डॉलर विनिमय दर यानी सरल रूपांतरण में 1 अमेरिकी डॉलर के लिए भारत को 82 रुपए देने होंगे। आखिरकार भारतीय रुपया कमजोर हो गया, क्यों? लेकिन मुद्दा यह है कि भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया? भारत या कोई अन्य देश अपने भुगतान संतुलन को प्रतिबंधित करने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है। भारत ने आयात को महंगा और निर्यात को सस्ता बनाने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। यह निर्यातकों को विदेशी बाजारों में अधिक माल निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो निर्यात और आयात के अनुपात को ठीक करता है, और दूसरी ओर महंगा आयात अधिक राजस्व उत्पन्न करने में मदद करता है। अंततः आयात और निर्यात दोनों खराब भुगतान संतुलन को ठीक करने में मदद करते हैं। तो साथियों, हम कहें कि भारतीय रुपए का पहला अवमूल्यन 1950 और 1960 के बीच में हुआ। यह अवमूल्यन सरकारी खजाने में मौद्रिक निधि की कमी के कारण हुआ था। इसके अलावा भारत सरकार को भारत में बहुत सारे विकास कार्य करने थे, क्योंकि भारत को हाल ही में ब्रिटिश शासन ने से आज़ादी मिली थी। उस समय डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटाया गया और पहली बार ऐसा हुआ कि $1 के मुकाबले रुपया 4.75 तक नीचे गया। फिर दूसरा अवमूल्यन कुछ ही समय बाद हुआ, क्योंकि 1962 और 1965 में भारत को चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में उतरना पड़ा। इसके अलावा मौद्रिक खजाने की स्थिति से पहले ही अच्छी नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि भारत को सूखे की भारी समस्या में भी काफी सामना करना पड़ा, जिससे देश की फसल उत्पादन क्षमता एकदम से प्रभावित हो गई और रुपए का अवमूल्यन कर आर्थिक स्थिति मजबूत करने और विकसित करने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। तो इस तरह से रहा दूसरा अवमूल्यन। अब हम बात करते हैं तीसरे अवमूल्यन का, जो 1973 में भारत को तेल की कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अरब पेट्रोलियम ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया था। इसके बाद भारत में बड़ी राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता के कारकों ने डॉलर के मुकाबले रुपए की ताकत को 17.5 तक कम कर दिया, यानी $1 17 रुपए के बराबर हो गया। साथियों, अब प्रश्न यह उठता है कि डॉलर किंग कैसे बना। तो पहले यह समझते हैं कि किसी भी देश की करेंसी की कीमत कैसे निर्धारित होती है। वास्तव में किसी देश की करेंसी अर्थव्यवस्था के बेसिक सिद्धांत डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड सबसे ज्यादा होगी, उसकी कीमत भी सबसे ज्यादा होगी, और जिस करेंसी की डिमांड कम होगी मार्केट में, उसकी कीमत भी कम होगी।
यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। यानी कहें तो सरकार करेंसी के रेट को सीधे प्रभावित नहीं कर सकती है। करेंसी की कीमत को तय करने का एक दूसरा तरीका भी है, जिसे पैक्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसमें एक देश की सरकार किसी दूसरे देश के मुकाबले अपने देश की करेंसी की कीमत को फिक्स्ड कर देती है। या कहें तो आमतौर पर व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपने देश की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए यह सब किया जाता है। उदाहरण के लिए नेपाल ने भारत के साथ फिक्स्ड पेग एक्सचेंज रेट अपनाया है, इसलिए एक भारतीय रुपए की कीमत नेपाल में 1.6 नेपाली रुपए होती है। नेपाल के अलावा मिडिल ईस्ट के कई देशों ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अपनाया है, जिससे व्यापार को संतुलित रखा जा सके। डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी और पॉपुलर करेंसी है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा कारोबार डॉलर में ही होता है और इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। हम जो सामान विदेश से मंगवाते हैं उसके बदले में हमें डॉलर देना पड़ता है, और जब हम कोई सामान बेचते हैं तो हमें डॉलर मिलता है। अभी इंडिया में जो हालत है उसमें हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा डॉलर दूसरे देशों को दे रहे हैं और हमें कम डॉलर मिल रहा है। आसान भाषा में कहें तो दुनिया को हम सामान कम बेच रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो फॉरेन एक्सचेंज एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है जहां दुनिया भर की मुद्राएं खरीदी और बेची जाती हैं, अर्थात कारोबार किया जाता है। यह बाजार डिसेंट्रलाइज होता है। यहां एक निश्चित रेट पर एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी खरीदी या बेची जाती है। दोनों करेंसी जिस भाव पर खरीदी या बेची जाती हैं उसे ही एक्सचेंज रेट कहते हैं। यह एक्सचेंज रेट मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम कहें कि डॉलर किंग है, इसलिए है क्योंकि हम डॉलर में ही सामान की खरीद और बिक्री अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करते हैं। यही वजह है कि मुख्यतः अधिकतर देश डॉलर को महत्व देते हैं और डॉलर किंग बना हुआ है। डॉलर की कीमत सिर्फ रुपए के मुकाबले ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि हम कहें तो डॉलर की कीमत दुनिया भर के सभी करेंसी के मुकाबले बढ़ रही है। अगर आप दुनिया के टॉप अर्थव्यवस्था वाले देशों से तुलना करेंगे तो देखेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत उतना नहीं गिरा है जितना बाकी देशों की करेंसी गिरे हैं। जैसे भारत के मुकाबले चीन की करेंसी गिरी है, अर्थात चीन अपने करेंसी का अवमूल्यन करता है ताकि उसका एक्सपोर्ट आगे जाए। $1 के लिए भारत जितना अपनी करेंसी पे करता है, चीन $1 के लिए भारत से ज्यादा पे करता है। भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था और विकसित देश जापान है, जिसकी करेंसी की कीमत भारत से कम है। अब आप समझ रहे होंगे कि करेंसी का अवमूल्यन करना सरकार के हाथ में एक हद तक हो सकता है, किंतु यदि कोई देश चाहता है कि उसके देश में विदेशी निवेश आए तो उसके लिए उस देश की करेंसी का अवमूल्यन ही ला सकता है। साधारण भाषा में समझें तो अगर भारत चाहता है कि यहां इन्वेस्टमेंट आए और लोगों को रोजगार मिले तो देश की करेंसी की वैल्यू को और कम करना होगा। अब इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि ₹1 $1 के बराबर कर दिया जाए, तो किसी फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया में लेबर उतना ही महंगा मिलेगा जितना उसे विदेश में मिलेगा, तो वह कंपनी भारत में निवेश क्यों करेगी? भारत में लेबर सस्ता मिल जाता है, इसलिए ढेर सारी विदेशी कंपनियां भारत में अपने वर्क पॉइंट, कॉल सेंटर और ऑफिसेस खोल रखे हैं। भारत उन्नति कर रहा है। तो अब हम इस पॉइंट को समझ चुके हैं कि निवेश
और इन्वेस्टमेंट पाने के लिए कोई देश अपनी करेंसी का अवमूल्यन में लाता है ना। तो क्या ये करना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। यूएसए के लिए इतना आसान होता तो वो भी डॉलर का अवमूल्यन कर ज्यादा बना लेता। फिर यूएसए में ऐसा क्या है जो लोगों को डॉलर में ही खरीद बेच करते हैं लोग? इसका कारण यह है कि फॉरेन एक्सचेंज और इजी एक्सचेंज ऑफ मनी। यूएसए की ज्योग्राफिकल पोजीशन और ट्रांजैक्शन पॉलिसी की वजह से डॉलर सभी देशों की करेंसी में पॉपुलर बना हुआ है और इस वजह से सभी देश डॉलर को अपने ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज का माध्यम बनाते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में बस इतना ही। हम किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।